सुबह हो चुकी है और गौरव बैठा है यहाँ पे। इधर दिखा शक्ल अपनी। मैं अंदर हूँ। ये गौरव दिखाते हैं आपको। ये देखो, गौर से देखिए शख्स को। दिख रहा। ओके सोके रात हमारी कट चुकी है। ठंड भी काफ़ी थी बट स्लीपिंग बैग्स ने हमें बचा के रखा। पक्षियों की चहचहाहट सुन रही है बड़ी प्यारी। ऐसी है ना इंटरव्यू करते हैं गौरव से। गौरव से इंटरव्यू करते हैं। गौरव, हाँ जी अभी तक आप कवर्ड हो, थोड़ा सा इसको खोलो, शक्ल दिखाओ। तो नहीं, क्या रहा रात का मंजर, कैसा था? रात को जो है ना, नीचे से बहुत ठंड लग रही थी। हाय, नीचे से? अच्छा। हाँ, क्योंकि नीचे हमने वैसे तो मैट बिछाया हुआ है इसके नीचे। सुबह हो चुकी है और बहुत ठंड हो रही है। मैं भी सो रहा हूँ, देखो स्लीपिंग बैग के अंदर। और जो टिप्सी है वो बाहर गया है, अभी कुछ देखने गया है कि कैसा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है बाहर। क्योंकि मैंने अभी पूरे कपड़े नहीं डाले हुए, क्योंकि मेरी जैकेट टिप्सी के पास है। इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता अभी। धूप वैसे निकल गई है लेकिन इस एरिया के अंदर धूप नहीं निकली अभी। अभी आपको बाहर की लोकेशन में दिखाते हैं जल्दी कैसी है। लेकिन फिर भी बहुत ठंड थी। अभी बाहर खोल के देखा, बहुत ठंड है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू। बाहर का जो व्यू है वो इस तरह से है। अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे और वो टेंपल है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। चारों तरफ घना जंगल है और सामने स्नोफॉल भी लग रही है। मेरे स्नोफॉल नहीं, मतलब स्नो पड़ी है वहाँ पे। पड़ी है सामने अभी टेंपल के ऊपर। लेकिन ठंड बहुत है अभी। थोड़ी देर में बाहर चल के दिखाते हैं आपको। दिखा सी। ओह, आप सोच सकते हैं कि अगर इसके अंदर बर्फ है तो हमारा क्या हुआ होगा? इट मीन्स हम फ्रिज में सोए सारी रात। ये पानी की बोतल फ्रीज हो चुकी है, बर्फ जम चुकी थी इसके अंदर। ये टिप्सी ने भी दिखाया, ये देखो बर्फ है इसमें। तो मैं पानी करता हूँ, पानी निकालता हूँ। हाँ, हमारा क्या हुआ होगा यार फिर रात को? मतलब यार हम दिखा दो, दिखा ये पास से दिखा, बर्फ है इसमें। तो हमारा क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। यहीं से हम कब से वेट कर रहे थे धूप कब निकलेगी, और जैसे ही धूप निकली तो हमने बाहर के दृश्य देखे, मंदिर का हमने व्यू देखा, बड़ा सुंदर लगा। और फिर हम यहाँ से अपने टेंट से निकलकर गिरी गंगा रिवर के पास चले गए और हमने गिरी गंगा का जो जल है उसको स्पर्श किया। बहुत ही चिल्ड वाटर था, जैसे बर्फ़ से बिल्कुल पिघल के पानी आ रहा हो। और फिर हम पास की पहाड़ी के ऊपर चले गए। पास की पहाड़ी के ऊपर धूप आ रही थी ऊपर से, क्योंकि आसपास जो है घना जंगल है, इस वजह से धूप नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमने फिर यहाँ पे खड़े होके काफ़ी देर तक धूप वगैरह लेते रहे हम यहाँ पे, और कुछ बातचीत करते रहे कि जो रात के जो जितना ही हमें ठंड लगी थी रात को, उसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत करी। तो चलिए फिर अब चलते हैं मंदिर में। इसी को कहते हैं जीना। अब हम रेडी हो गए हैं मंदिर में जाने के लिए, लेकिन जो यहाँ से व्यू है ना, ऊपर से धूप आ रही है और सारा जंगल चमकदार लग रहा है। देखो कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा कि यहीं से देखते रहो बस मंदिर की। से धूप पत्तों को चांदी से चमकाती है। घरे काले पहाड़, हरियाली। मैं आपको टेंट दिखाता हूँ अपना, हमारा जो कैंपिंग है हमने कहाँ पे की है। गाड़ी भी आई है वैसे भी। ये है हमारी कैंपिंग साइट। हम धूप सेकने के लिए ऊपर आए।
गिरी गंगा टेम्पल में हम पहुंच चुके हैं और धूप निकल चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 9:40। बहुत ही सुंदर मंदिर है और मंदिर के ऊपर देखो आप कितना प्यारा बना हुआ है। जो ये मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है। दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर जाके। मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया। यहीं से जो रिवर है ऊपर से आती है और यही रिवर है जो रेणुका जी तक जाती है, उससे भी आगे जाती है और आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इस मंदिर के बारे में और जो मंदिर के आसपास जो पहाड़ है उनके बारे में आपको हम थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। वैसे तो ये भी हमने सुना था यहाँ पे कि पांडव भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे बिताया था। और जो परशुराम भगवान जी हैं वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपनी माता के साथ यहाँ पे टाइम गुजारा था तालाब के पास। और जो हमें जो इंटरेस्टिंग जो स्टोरी लगी वो ये लगी कि यहाँ पे एक मुनि आए थे तपस्या करने के लिए पहाड़ के ऊपर। तो वो जब टिब्बे के ऊपर जा रहे थे तो उनके पास एक कमंडल था, उस कमंडल के अंदर गंगा जल था। उनके पास से जो कमंडल है वो गिर गया था टिब्बे के ऊपर जब जा रहे थे वो तपस्या करने के लिए। तो जो गंगा जल था वो पहाड़ के ऊपर गिर गया था टिब्बे के ऊपर। जो मुनि थे जिनके वहाँ जो कमंडल गिरा था जिनके पास से, तो उनके मुख से एक बात निकली थी कि हे गंगे, अगर तुमने मेरे पात्र से इसी टिब्बे पर गिरना था तो तू गिरी है, तो गिरी गंगा नाम से हमेशा बहती रहो। तो तभी पुराने टाइम से जो है यहाँ पे वो नदी बह रही है। और जुब्बल के जो राजा हैं उनका नाम करमचंद था, उन्होंने गिरी गंगा का तालाब बनवाया था यहाँ पे और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद गिरी गंगा को एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाने लगा और यहाँ पे लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए। और ये माना जाता है ये मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये भगवान शिव का टेम्पल है सामने। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी है और ये मंदिर बंद है अभी। और ऊपर भी एक मंदिर है शायद, वहाँ पे देखते हैं जाके अभी। आप सामने देख रहे हैं इसी जो एनिमल टाइप में जो एक फेस बना हुआ है, इसी के मुंह से जो पानी है यहाँ पे आ रहा है और यहीं से पानी रेणुका जी तक जा रहा है। एक छोटी सी जगह से पानी आ रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। मंदिर में दर्शन कर लिए हमने, इस मंदिर में जाते हैं आप। और यही मंदिर है जय गंगा मैया। जो गिरी गंगा टेम्पल है वो यही टेम्पल है मेन। और इसी मंदिर के अंदर एक माता की मूर्ति थी, वहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। तो पंडित जी ने हमें प्रसाद दे दिया और तिलक भी लगाया, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। और यहाँ पे ट्रैवल्स का काम करते हैं। बताइए भैया थोड़ा आप। हमारा अपना ट्रैवलिंग का काम है, बियर वॉक एडवेंचर करके हम गिरी गंगा ऊपर और देवरी घाट सब जगह अपना ट्रैकिंग कैंपिंग करवाते हैं और सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं टूरिस्ट को। ठीक है, तो चार्जेस क्या होते हैं आपके? हमारा पर हेड 1500 है, इंक्लूडेड जो भी आप उसमें ऐड करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है। और जैसे ऊपर जाते हैं ट्रैक करते हैं जो ऊपर काली माता का मंदिर, ऊपर क्या क्या है वहाँ पे? ऊपर यहाँ से 2 घंटा लगेगा गिरी गंगा से ऊपर कुप्पड़। वहाँ पे टॉप पे काली माता का मंदिर है और चोटधार की जो पिक्स है वो दिखती है वहाँ से। चोटधार की स्नो भी है अभी ऊपर। स्नो है अभी इस टाइम पे, स्नो है वहाँ पे 3 to 4। ये जो मंदिर है ये 2500 मीटर की हाइट के ऊपर है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और जाते जाते मंदिर के कर लेते हैं दोबारा से दर्शन दूर से। और ये एक मंदिर का व्यू और हम जा रहे हैं फिर अपने घर की तरफ। और आपको बता देता हूँ कि यही वो रास्ते हैं जिन रास्तों से हम रात को आए थे। और हम कल रात को यहाँ पहुँचे थे 8 बजे के आसपास। फिर हमने टेंट लगाया था अपना।
अरे भाई रोक के भगा, रोक के भगा। इतनी तेज क्यों आ रहा है? बोल रहा था कुछ? पता नहीं क्या बोल रहा। खड़ा पत्थर रहता। ओ तेरी का, रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले, बस चुपचाप बस। रास्ते में हमें रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्नो पिक्स दिख रही हैं, देखो। और जंगल के अंदर है हम बिल्कुल, चारों तरफ जंगल है और हमारी बाइक खड़ी है। तो वो देखो आप, कितनी सुंदर स्नो पिक्स है। सामने स्नो दिख रही है, जंगल से दूसरी ओर की पहाड़ियों पे। यही वो रास्ता है जहाँ से हमने रात को ट्रैवल किया था। देखो कैसे कीचड़ पड़ा है, और सारा रास्ता ऐसे ही है। 6 किलोमीटर बता रहे थे, मैं 6 किलोमीटर के आसपास है। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ भी कितने किलोमीटर है, फिर देखते हैं। कहाँ से? तो आगे जा जल्दी। ऐसा रास्ता हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना खराब रास्ता है। गई मुझे बीच में जाना पड़ेगा, बीच में से। चल हो रात को इनके अंदर से निकलना मुश्किल था ना। अब तो हम निकल गए हैं आसानी से, लेकिन रात को दिखता बड़ी प्रॉब्लम थी। लाइट भी बड़ी कम थी बाइक की, और चारों तरफ गुप्त अंधेरा था, गुप्त। फिर से आ गया, निकल जाएगी अब तो। ना निकल तो जाएगी अगर गिर गए। फ्लावर्स नहीं तोड़ना। फ्रेगरेंस आ रही है इनमें से, बहुत अच्छी है ना फ्लावर्स में से।
ये अब आ गए हैं हम मेन रोड पे, बट यहाँ पार्टी ख़त्म नहीं होती दोस्त। पार्टी बता आप अभी किधर से जारी चलना है, इधर चलना है इधर चलना है? तो पूछना पड़ेगा। नहीं वो तो मेरे को पता है, शिमला वाला रूट ये है, ट्यूनी वाला ये है, चक्रत्ता वाला। कौन सा चक्राता वाला? चक्रत्ता वाला इधर। इधर नहीं जाना, बता दो मेरा मन उधर ही हो रहा है चक्राते में जाने का। चक्राते में चक्राता करना भाई बहुत देर हो जाएगी, रात भी बेरात पहुँचेंगे। दो छैले जा रहे हैं, छैला क्या वही है तुम्हारी लाला? और छैला से हम जाएंगे राजगढ़, राजगढ़ से हम कुमारहट्टी रोड पे जाएंगे। आप किधर है? पहला स्टेशन छैला, नीचे है ना? छैला है पहला। वैसे भी ठीक है जगह, अगर खाना है कुछ यहाँ कहाँ? यहीं। नहीं क्वालिटी अच्छी थी। आंटी बाइक की जो चेन है वो थोड़ी गंदी हो गई है। जब भी ऐसी लोकेशन हमें मिलती है तब हम वहाँ पे जरूर जाते हैं। तो हम जितनी आगे हम जा रहे हैं ये जगह उतनी ही हॉरेबल लग रही है सच में। इस लोकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है।